The flipped classroom is a new method of teaching that is turning the traditional classroom on its head. Over the exact same homework, trying to figure out how to solve it. The flipped classroom is turning this upside down. Traditionally, students listen to lectures and take tests in class, and read textbooks and work on problem sets at home. In flipped teaching, students first study the topic by themselves, typically using video lessons on YouTube, and then apply the knowledge by solving problems and doing practical work in class. So basically, flipped teaching means when we are inversing the role, means like हम लोग inverse कर रहे हैं students और teacher का role. Flip classroom में traditionally क्या होता था कि हम लोग क्लासरूम में लेक्चर देना है टीचर को, वो आएगा अपने टॉपिक पे लेक्चर देगा और उसके बाद वो होमवर्क देगा जो भी उसको असाइन करना है चीज़ें. फिर लेकिन फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, टीचर एक दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है और आप लोगों को इसके बारे में स्टडी करके आना है या कुछ भी आप अपने पेज पे पढ़ के आओगे इसके बारे में. तो फ्लिप क्लासरूम में उससे ये होगा कि बच्चे उस बारे में डिस्कस कर पाएंगे, मतलब इन्वॉल्व हो पाएंगे टीचर के साथ. जब वो अगले दिन लेक्चर देगा तो वो उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे या क्वेश्चन पूछ पाएंगे, उतना कॉन्फिडेंटली फील करेंगे उस चीज़ के लिए. The first stage of teaching, like whereby coming into the class, मीन्स लाइक अभी तक हम लोग ऐसे करते थे कि हमें टॉपिक पढ़ाना है, मतलब मुझे चैप्टर फर्स्ट शुरू करना है. directly going to the class and students are not being informed that you which chapter are you going to Yes. start. तो फ्लिप क्लासरूम में हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ कल मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और आपको इसके बारे में स्टडी करके आना है, या जो भी चीज़ें आपको हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप ये वीडियो देखो या ये स्टडी मटेरियल यूज़ करो. उनको अपने पेज पे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा. तो उसके बाद ये बेनिफिट होता है इस चीज़ का कि जैसे मैंने अगले दिन लेक्चर दिया उस चीज़ के बारे में, तो वो ऐसे नहीं फील करेंगे कि उनको कुछ भी नहीं पता है. एटलीस्ट उनको कुछ पता होगा ताकि वो अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ और उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सके. Schools who flipped their classroom report many benefits. 1. It allows all students to learn at their own pace, as videos can be watched again. 2. It's more efficient, as students enter the classroom prepared to contribute. 3. It enriches the classroom, as more time can be spent on group work and projects. 4. Doing homework in class allows students to help each other, which benefits both the advanced and less advanced learners. Flipping also brings changes for teachers. बेसिकली हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ना इसके लिए. वीडियो लेक्चर्स बता सकते हैं बच्चों को, उनको प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर सकते हैं. क्लासरूम में क्विज कंडक्ट कर सकते हैं. हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक टॉपिक दिया कि आप इसके बारे में पढ़ के आओ, क्वेश्चंस लेके आओ अपने पास से, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. बेसिकली मैं पर्सनली क्या करती हूँ मैम कि मैं अपनी क्लास में जब भी कोई चैप्टर शुरू करती हूँ, थर्ड ऑनवर्ड्स, फर्स्ट सेकेंड नहीं कर पाता, तो थर्ड ऑनवर्ड्स में क्या करती हूँ कि मुझे चैप्टर पढ़ाने मीन्स लाइक सेकंड चैप्टर मुझे शुरू करना है, तो आप इसको रीड करके आओ, चैप्टर को समझो, इस चैप्टर को जितना आपको समझ आ रहा है उतना समझो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी. तो पहले वो लोग खुद से पढ़ के आते हैं, मैं यूज़ करती हूँ ये चीज़, तो वो लोग पढ़ के आते हैं. ऐसा भी होता है बहुत बार कि कुछ बच्चों को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ को थोड़ा बहुत समझ आता है, तो वो लोग ये उनको ऐसा फील नहीं होता कि हाँ हमें कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं उस टॉपिक से. तो आप लोग प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. कोई एक टॉपिक दिया, आप सब इसके बारे में पढ़ के आओ और विल डिस्कस इन द क्लास. तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं. Traditionally, teachers engage most with the confident students who ask questions. Flipping allows teachers to target the students who really need help, instead of just those who are confident. Also, instead of instructing from the front, teachers guide on the side. This allows them to work more closely with individuals. Sometimes क्या होता है, हर टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग अलग अलग हो सकता है ना, वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है कि एक बच्चे को एक टीचर का अच्छे से समझ आ रहा है या उसका टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि टीचर जिस तरह पढ़ा रहा है उसको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो वीडियो उन्होंने भेजी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है उसको पढ़ने में. तो टीचर ऐसा कर सकते हैं जिनका मतलब उनको लग रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन उनका उतना बेटर नहीं हो रहा है, तो वो एक वीडियो सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप ये देखो, इससे पढ़ो, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए. उनको भी लगता है कि हाँ हम लोग खुद
चीज़ों को, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हमें जाके क्यों बताना है क्लास में, एक तो उनके